हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए और शेयर कर दे क्लास को जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ जाए भाई क्लास में और समझे भाई। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्णमाला चल रहा है। रीजनिंग का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला, जिसमें से हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनों को सीख लिया भाई कॉन्सेप्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से। और जो बच्चा भाई पर डे क्लास में आ रहा है, डेली क्लास ले रहा है, उसको वो सारी कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो क्वेश्चन जैसे हम बनाएंगे, किस रूल से बनाएंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। और जो बच्चा अभी क्लास में डेली नहीं आ रहा है, वो रेगुलर क्लास ले और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ जाए क्लास में और सीख ले भाई। यहाँ पे समझ ले, जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे तक भी इस क्लास को शेयर कर दे भाई। और जो बच्चा भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 25,000 पद नई वैकेंसी वाली की तैयारी करना चाहता है, वो अभी से ही क्लास में जुड़ जाए, जिससे बच्चा जब आपकी फॉर्म भरे जाएँ और उसके बाद जब एग्ज़ाम हो आपका, तो एक ही बार में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँ और एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएँ। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और क्लास को लाइक कर दे, कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे। चलिएगा, हर एक बच्चा आ जाए भाई, बैठ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठे यहाँ पे। देखिए कैसे क्वेश्चन आज हम लोग सीखने वाले हैं, किस टाइप का आगे क्वेश्चन बनेगा, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई। बच्चा कल की क्लास में हमने देखा था भाई कि जब भी आपके पास प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना सीखा था हमने। जब प्रथम अर्धांश क्या होगा भाई, विपरीत क्रम में होगा। और जो बच्चा भाई पिछली क्लासों को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, समझ ले प्रथम अर्धांश क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उल्टा क्रम क्या होता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है और कौन से लेटर का विपरीत का लेटर कौन सा होता है। ये सारी बातें आप पिछली क्लासों में जाकर समझ लें, देख लें, जो बच्चा नया है क्लास में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं भाई, हम द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो प्रथम अर्धांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, रिवीजन करते हैं कल की क्लास में जो हमने किया था। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई कौन सा होगा, क्या होगा आंसर, जल्दी से करके बताइए। कल के क्लास में बच्चा हमने सीखा था प्रथम अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक बच्चा करके बताए। इसके बाद आगे सीखेगा रूल, द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए। बताइएगा, हर एक बच्चा बताया भाई कमेंट करके क्या आ रहा है आंसर। चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 24वें अक्षर
के बाएं, इसका मतलब के लेफ्ट, फिर से 9वां अक्षर कौन सा होगा भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब बच्चा लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। और 15 पे कौन सा लेटर होता है भाई, ओ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा, क्योंकि बच्चा 15 13 से क्या है, बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर पे डायरेक्टली हमारा आंसर वही आ जाता है। और क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट है तो भी कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। चलिएगा देखिए समझिए। तो हर एक बच्चे को भाई प्रथम अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सीख लिया होगा हर एक बच्चे ने। अब चलिएगा देखते हैं द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन सीखते हैं। सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में होने पर, उल्टे क्रम में होने पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से हर एक बच्चा समझेगा। देखिएगा भाई, तो सबसे पहले तो जान ले भाई हर एक बच्चा जो नया है कि इंग्लिश वर्णमाला कहाँ से होती है भाई, ए से लेकर जेड तक होती है। और इसका जो प्रथम और द्वितीय अर्धांश, इसका मतलब 2 अर्धांश होते हैं। तो टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 को अगर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 13 अक्षरों में डिवाइड हो जाएगा। 13 लेटरों में बांटेंगे तो हमारे पास 2 अर्धांश बनेंगे। प्रथम अर्धांश होगा एम तक और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश होगा, जिसमें से हमने प्रथम अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिए हैं, सीख लिए हैं। अब देखिएगा द्वितीय अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे सीखेंगे। बच्चा हमने सीखा था भाई एन से लेकर यहाँ से ये चेंज हो जाता है, मतलब 2 पदों में बढ़ जाता है। प्रथम अर्धांश ये था और ये कौन सा है भाई, द्वितीय अर्धांश है। और अब प्रथम अर्धांश हम लोग उल्टा क्रम में करके क्वेश्चन सीख लिए थे, अब द्वितीय अर्धांश से सीख लेते हैं भाई। तो इसका मतलब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में कर लेते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई। ये आपके पास क्या है, इंग्लिश वर्णमाला है। ये लेफ़्ट साइड होता है, बहुत बार जान चुके हैं भाई, ये लेफ़्ट साइड है। और ये कौन सा साइड है भाई, राइट साइड है। और ये प्रथम अर्धांश है। और ये कौन सा है भाई, द्वितीय अर्धांश है। समझ रहे हैं भाई, ये प्रथम अर्धांश से द्वितीय अर्धांश से, प्रथम अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर इसका मतलब इस प्रकार से हो जाएगा विपरीत क्रम। इस प्रकार से अब नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये आपका क्या है, नहीं रहेगा। इस प्रकार से अब आपका प्रथम द्वितीय अर्धांश रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे भाई। कैसे बनेंगे देखिए, इसका मतलब अगर बच्चा आप देखें तो एम तक के लेटर एकदम सेम क्रम में हैं जिस तरह होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, और यहाँ से चेंजमेंट हुआ है, मतलब एन की जगह पे जेड आ गया और जेड की जगह पे एन चला गया है, उल्टा क्रम में हो गया है। तो 26 लेटर ही ना, मतलब लेटर की कमी नहीं की गई है, लेटर उतने ही हैं जितने होते हैं, लेकिन प्रथम अर्धांश नहीं, द्वितीय अर्धांश अब उल्टे क्रम में है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा, समझेगा। क्वेश्चन है बच्चा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां अक्षर ज्ञात कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वां अक्षर ज्ञात कीजिए। आपके बाएं से 17वां अक्षर ज्ञात कीजिए।
क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश है। बच्चा यहाँ पे प्रथम नहीं है भाई, कौन सा है? द्वितीय है, क्योंकि प्रथम से हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रथम अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। द्वितीय अर्धांश है ये यहाँ पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा? ये यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है भाई, तो आपके बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर निकालना है। तो काउंट कर लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17। कौन सा लेटर भाई निकालना है? 17वां निकालना है। तो ये 13 तक यहाँ पे गया भाई, 13 के बाद 14 15 16 17। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा भाई हमारा? W क्या आ जाएगा? लेटर आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। ये बच्चा तब हमने निकाला है जब हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश वर्णमाला है, हमने यहाँ पे लिख कर और फिर प्रथम वो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे काउंट करके निकाला है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? W आ रहा है। इसका मतलब बाएं से 17वां लेटर कौन सा आ रहा है भाई? W आ रहा है। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ रही है भाई। लेकिन बच्चा एग्जाम में आपको क्या करना है भाई? लिख के या इस तरीके से बनाने का टाइम नहीं होता है। कैसे आसानी से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन था भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, किस क्रम में है भाई? विपरीत क्रम में है, द्वितीय अर्धांश। और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर इसका मतलब आपको पता है कि भाई 13 से जितना भी बड़ा नंबर होगा वो विपरीत क्रम में होगा। 13 तक कोई भी, ये देखिए यहाँ तक M तक कोई भी चेंजमेंट नहीं है। M तक के लेटर एकदम सीधे क्रम में, इसके बाद के लेटर क्या है भाई? विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में। इसका मतलब 13 से कोई भी बड़ा नंबर आएगा तो उसमें हमें क्या करना है? चेंजमेंट करना है। 13 से छोटा नंबर आएगा तो चेंजमेंट नहीं करना है। प्रत्येक बच्चे को ये बात क्लियर हो रही है भाई? बताइए कमेंट करके, हर एक बच्चा बताए कि ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं। इसका मतलब 13 से बड़ा नंबर होने पर हम उसे कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या चेंजमेंट करना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगर बच्चा आपके पास 13 से बड़ा नंबर होगा, 13 से बड़ा अंक होने पर उसे 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। हर एक बच्चा नोट में नोट कर लेगा भाई। ये 13 से बड़ा अंक होने पर क्या होने पर भाई? 13 से बड़ा अंक होने पर उसे 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। हर एक बच्चा नोट कर ले, फिर इसके बाद समझे भाई इस क्वेश्चन में लगाते हैं क्या सही हमारा आंसर आ रहा है। चलिएगा देखिए यहाँ पे रूल हमने क्या लिखा है भाई कि 13 से बड़ा नंबर होने पर, 13 से बड़ा अंक होने पर क्या करेंगे भाई? 40 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए भाई कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर आपके बाएं से 17वां, इसका मतलब 17 13 से बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? इसको 40 से माइनस करना पड़ेगा। किसको? 17 को। यही तो हमने रूल में अभी पढ़ा है। तो माइनस करिएगा भाई, माइनस करने पर ही कितना आ जाएगा? तो बच्चा कहेगा अभी कि 10 में से 7 गया, 3 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 पे कौन सा लेटर होता है भाई? तो बच्चा बताएगा कि W होता है। और W हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी निकाला था और अब भी आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? क्या करना है? रूल में क्या लिखा है कि अगर 13 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा तो आप उससे 40 से माइनस करेंगे। बाकी अगर 13 या 13 से छोटा नंबर आएगा तो कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। हर एक बच्चा बताएगा भाई। बताइएगा बच्चा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 20वां अक्षर ज्ञात कीजिए। 20वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बताएं हर एक बच्चा करके भाई, 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिएगा अभी, देख लीजिएगा 20वां अक्षर निकालना है। इसका मतलब 20वां अक्षर ये
13 से बड़ा नंबर है, और 13 से बड़ा नंबर होने पर हम किससे माइनस करेंगे भाई, 40 से माइनस करेंगे। तो 40 से माइनस करेंगे तो 40 में से 20 माइनस हो जाएगा 20, और 20 पे कौन सा लेटर आता है, टी आता है। आंसर क्या आ जाएगा भाई, टी आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। बताए भैया, हर एक बच्चा बताए जल्दी से। बच्चा बस वही काम करना है आपको। क्या भाई रूल हमने क्या सीखा है कि यदि आपका जो लेटर होगा और उसको सॉल्व करने के बाद यदि आपका नंबर जो है 13 से क्या आता है, बड़ा आता है, तो उसे हम 40 से माइनस कर लेंगे, डायरेक्टली आंसर प्राप्त हो जाएगा। निकालिएगा भाई, हर एक बच्चा निकाल के बताइए। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से भाई, और ज़बरदस्त क्लासें हो रही हैं। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन क्लासों में, दोनों क्लासों में, मैथ एंड रीजनिंग दोनों सुबह शाम भाई क्लासों में जुड़ा करें, और समझें यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और सीख ले भाई सारे टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख ले, और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन सभी क्लासों को लिया करें। देखिए क्वेश्चन देखिए भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 7वां, के दाएं इसका मतलब के राइट कौन सा भाई, 12वां। लेफ्ट से 7वां, के राइट 12वां। लेफ्ट और राइट है भाई तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होने पर कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। और अगर 19 आ जाएगा बच्चा तो इसका मतलब हो जाएगा कि लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर आपको निकालना है, और यहाँ पे ये 19 जो आया है ये 13 से बड़ा नंबर है, और अगर ये 13 से बड़ा नंबर है तो इसे किससे माइनस करना पड़ेगा भाई, तो बच्चा कहेगा भाई कि 40 से माइनस करना पड़ेगा। 40 से क्यों माइनस करना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में है भाई, और अगर विपरीत क्रम में है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो आंसर हमारा सही आएगा। तो 40 से माइनस करिए भाई, कितना आ जाएगा ये, तो बच्चा कहेगा भी भाई कि यहाँ पे 40 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21, और 21 पे कौन सा होता है भाई, यू होता है, जो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। और अगर यहाँ पे सॉल्व करने पर भाई 13 से क्या आता, छोटा नंबर आता, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं करते, डायरेक्टली हमारा आंसर क्या होता, आ जाता। ये बात हर एक बच्चों को पता चल गई होगी भाई, क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं, चेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। चलिएगा देखिएगा भाई,
क्वेश्चन है द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 20वां, के बाएं इसका मतलब फिर से बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा भाई? लेफ्ट और लेफ्ट है, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 20 में से 7 जाएगा 13 आ जाएगा। और क्या है भाई, ये 13 तक तो कोई चेंजमेंट नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा भाई? एम आ जाएगा। क्योंकि बच्चा मैंने बताया था कि 13 से बड़ा नंबर होने पर उसे हम 40 से माइनस करेंगे। अगर 13 आएगा तो कोई चेंजमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा डायरेक्टली। हर एक बच्चे को ये बातें क्लियर हैं भाई? अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लें भाई। यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को क्लियर है भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एम आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख ले भाई हर एक बच्चा। क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई, जल्दी से करके बताए हर एक बच्चा। चलिएगा, देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर आपके बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 18वां लेटर, के दाएं मतलब के राइट कौन सा भाई? छठवां लेटर कौन सा होगा भाई? आपको बताना है। तो लेफ्ट और राइट है, प्लस हो जाएगा भाई। कितना है? 18 में से 6 प्लस करेंगे बच्चा, कितना आ जाएगा? तो बच्चा कहेगा भाई कि 24 आ जाएगा। और 24 भाई 13 से बड़ा नंबर है, तो 20 उससे 40 से माइनस करना पड़ेगा। तो 40 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा बच्चा? तो बच्चा कहेगा भाई कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। 40 में से 24 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बच्चा कहेगा 16 आ जाएगा। और 16 पे कौन सा लेटर होता है भाई? पी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? पी आ जाएगा। पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ भाई? बताइए, पी आंसर आएगा। किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा हो तो कमेंट करके बताए भाई। सभी को क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? पंद्रहवां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई। चलिएगा, देखिएगा भाई हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके दाएं से, इसका मतलब राइट से भाई 15वां अक्षर आपको बताना है हमारे राइट से, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के राइट से। अब बच्चा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में भाई राइट से 15वां अक्षर निकालना है। देखते हैं भाई यहाँ से निकाल के
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कौन सा आ रहा है भाई? एल आ रहा है। हमने जब काउंट करके निकाला है भाई तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? एल आ रहा है। और अगर आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है तो आपको पता है भाई कि हमारा चेंजमेंट कितना है? 13 लीटर चेंजमेंट है, वो भी पीछे से चेंजमेंट है 13 लीटर। पीछे से कौन सा पूछ रहा है भाई? 15वां, इसका मतलब 15वां तो सेम होगा। तो 15 नंबर पे कौन सा आता है भाई? ओ आता है, आपको पता है, सेम लीटर। और ओ के जस्ट विपरीत में कौन सा आता है भाई? एल आता है। तो इस हिसाब से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं कि बच्चा जब भी आपका क्वेश्चन दाएं से होता था तो आप क्या करते थे? जो भी आंसर आता था उसका विपरीत का लीटर निकालते थे भाई। तो वही काम यहाँ पे भी कर दीजिएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। और अगर ये क्या होता भाई, जैसे पीछे से कहता भाई कि 13 से कम का नंबर होता तो उसमें चेंजमेंट करना पड़ता है आपको, पहले 40 से माइनस करना पड़ता, फिर 27 से माइनस करना पड़ता, या उसके जस्ट का विपरीत लीटर निकालते। तो हर एक बच्चे को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी भाई। और चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले ट्रिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ, जो बच्चा एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, जिन क्वेश्चनों को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कल की क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार, जिसमें आप सीखेंगे भाई मिक्स क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन। तो प्रत्येक बच्चा भाई उस क्लास में जुड़ना ना भूले, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें, और क्लास लाइक कर दिया करे हर एक बच्चा। और जो बच्चा क्लास में नया रहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करे, परिवार का हिस्सा बन जाए। और चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।